जी कैसे लिख सकते हैं? 0 पे। ये होता है ना आपका cot x, cot थीटा बाई 2, ठीक है, जी ये आपका डेरिवेटिव। तो मुझे पता, चलो cos के बारे में बता दो, cos कहाँ कहाँ पे 0 होता है, 0 से 2 पाई के दरमियान। बताएं। पाए पे। पाई पे, अच्छा, और 2 पाए। 2 पाई। शान से आप बताओ। जी सर। बताएं cos कहाँ कहाँ पे 0 होता है। cos -π/2 पे। cos -π/2, -π/2 हमारे डोमेन में है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो हमारे डोमेन में हो। 0 पे। 0 पे cos 0 होता है। अभी लाभ बताओ। 0 पे ही होगा। कोई हाल नहीं है, कसम से आपका 3 होगा। आपको ये नहीं पता भाई cos की वैल्यूज क्या है पूरे सर्कल में। अभी मैंने पीछे क्वेश्चन में आपको बताया नहीं है, ये जो पीछा हम जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था उसमें हमने यही बात नहीं की थी कि cos का फंक्शन π/2 के साथ ऑड नंबर कोई भी मल्टीपल होगा तो वो 0 होगा, और साइन के फंक्शन में अगर पाई के साथ कोई भी आपका इंटीजर मल्टीपल होगा तो 0 होगा। चीजें याद रखा करें। अभी हमने नहीं कहा था कि अगर साइन की बात होगी तो साइन n π 0 होगा, और cos की बात करेंगे तो 2n+1 π/2 0 होगा। ये दो केस थे। तो cos के फंक्शन की अगर हम बात करें तो cos यहां पर आपके पास होगा π/2 पे 0 और 3π/2 पे 0। तो θ/2 आपका आएगा π/2, वही जो हमने 2n+1 लिखा था और n को हमने 0 पुट किया था, तो वही π/2 नहीं बना था, तो ये π/2 है, और n को 1 पुट किया तो 3π/2 बना था। ये पिछला ही केस है जो अभी हम करके आए हैं, π/2 और एक 3π/2। ये हमें तो थीटा चाहिए, तो थीटा क्या आएगा, पाई 3π, जी यही आएगा। तो 3π जी वाला किस्सा खत्म हो जाएगा। क्या ख्याल है? 3π हमारे डोमेन में नहीं आता, जी नहीं आता ना। जी 3π वाला किस्सा खत्म हो गया, 3π तो होगा नहीं, बाकी रह गया पाई। अच्छा, अब साइन 0, तो साइन 0 अभी आपको बताया, अभी भूल गए हो तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, बताओ कहाँ बताया, किन किन पॉइंट्स। π/2 पे। पाई π/2 में नहीं, पाई कॉस, पाई के मल्टीपल कोई भी नंबर लेके, चाहे इवन होगा चाहे ऑड होगा, वो कॉस के लिए था π/2 वाला के। 0 पे, पाई पे, 2π पे, 3π पे, 4π पे, 5π पे, कोई भी इंटीजर पाई पाई के एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कॉस 0, साइन 0 हो जाएगा। ये फार्मूला याद रख लें भाई, ये वाला फार्मूला, ये चीज। ऑड नंबर π/2 से मल्टीप्लाई होगा तो cos 0 कर देगा, और साइन में कोई भी इंटीजर यूज कर लो, चाहे इवन या चाहे ऑड, साइन 0 कर देगा। सर एक दफा फिर बता दें, मैं लिख लूं।
लिख लें। साइन का जो फंक्शन है उसके एंगल में पाई और पाई के साथ जो मल्टीप्लाई होने वाला टर्म कोई इंटीजर आ जाए, कोई इंटीजर मल्टीप्लाई हो जाए, चाहे इवन हो, चाहे ऑड हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, कोई भी इंटीजर मल्टीप्लाई हो जाए तो साइन फंक्शन 0 कर देगा, उसकी वैल्यू 0 आएगी। अच्छा और कॉस का फंक्शन अगर पाई बाय 2 के साथ कोई ऑड नंबर मल्टीपल होगा, चाहे पॉजिटिव का चाहे नेगेटिव का, कॉस का फंक्शन उसको 0 कर देगा। अच्छा हमारी डोमेन ये है 0 से पाई बाय 2। अगर हम साइन की बात करें तो साइन इसमें पाई के इंटीजर्स मल्टीपल कितने आते हैं? या तो 0 आता है या 1 आता है या 2। ना 0 शामिल है ना 2 शामिल है, बाकी रह गया तो सिर्फ एक ही पाई रह गया। क्या ख्याल है? अच्छा ऐसा ही है ना? जी कॉज के बारे में पाई रह गया तो हम पाई लिख देंगे। सिर्फ एक एलिमेंट है जो कि पाई है। 0 भी था लेकिन 0 डोमेन में नहीं है, 2 पाई भी था लेकिन 2 पाई भी डोमेन में नहीं है, तो इसमें सिर्फ एक ही आया। ठीक है। और कॉज के फंक्शन में आपको बताया कि भी कोई ऑड मल्टीपल हो पाई बाय 2 का, तो हमारी डोमेन में ऑड मल्टीपल कितने आते हैं? या पाई बाय 2 आता है या 3 पाई बाय 2 आता है, और कोई ऑड मल्टीपल हमारी इस डोमेन में नहीं आता। ठीक है। सो इसीलिए हमने कॉज के लिए 2 वैल्यू लिखी, एक पाई बाय 2 जो कि 1 मल्टीपल है ना, तो 1 एक ऑड नंबर है, और 3 की बात करें तो 3 भी ऑड बाय। आगे आना था 5 पाई बाय 2, तो 5 पाई बाय 2 हमारे डोमेन में नहीं आता। सो इसीलिए हमने इसको 0, इसके 2 पॉइंट्स लिखे और इसका 1 पॉइंट लिखा। और पाई बाय 2 हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा 2 इधर मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइड, और इधर मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल है। तो ये 2 काट गया पाई और 3 पाई, तो 3 पाई वाला किस्सा खत्म। 3 पाई हमारे डोमेन में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पाई रह गया। और इसमें पाई है तो थीटा निकालेंगे तो पाई बाय 2 क्या है, 2 पाई आ जाएगा। ऐसा ही है। तो 2 पाई हमारे डोमेन में ही नहीं, तो बात क्या रहेगी, सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट निकला। कौन सा? पाई वाला किस्सा। ऐसा ही है। अच्छा पाई हमारा जो हमारे डोमेन में जो पॉइंट आया है, जो क्रिटिकल पॉइंट 2 पाई, सॉरी 0 पहले और 2 पाई बाद में, 0 और 2 पाई, और पॉइंट जो आया है वो पाई आया है। ठीक है। जिससे हमारा यहाँ पर जो डेरिवेटिव है वो 0 होने वाला है। ठीक है। जी वैसे यहाँ पर डेरिवेटिव क्या था, cos थीटा बाई 2 और sin cos थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय sin थीटा बाई 2 विच इज इक्वल टू, सॉरी ये क्या कर दिया हमने, हाँ ठीक है, कॉट दिया हुआ था, कॉट को हमने कॉस में चेंज किया, सही है। तो कोई पॉइंट लो 0 और पाई के दरमियान, और डेरिवेटिव का साइन चेक करो, पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। पाई बाय 2 पाई बाय 2, पाई बाय 2 ले लो, तो cos पाई बाय 2 sin पाई बाय 2, तो बेसिकली cos पाई बाय 4 ना। जी sin पाई बाय 4, किसी को पता है cos पाई बाय 4 और sin पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है? 45 √3/2 √3/2, जो भी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये बताओ। पॉजिटिव। √3/2 नहीं आती है, 1/√2 आती है, इसकी भी 1/√2 आती है, बहुत कच्ची है कैलकुलेशन आती है।
ओवरऑल अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल में ये 1 आएगा। वन आएगा जो कि पॉजिटिव। अब यहां से यहां तक कोई ले लो, थ्री पाई बाय टू ले लें, क्या ख्याल है? जी। तो y डबल डैश एट x विच इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2, तो ये कितना बन जाएगा? cos 3 पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय साइन 3 पाई बाय 4, ऐसा ही है। 3 पाई बाय 4 कितना बनता है? जी 135। जी 135 कितने कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? थर्ड। सोच लें। सेकंड में। सेकंड में जाएगा। सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? नेगेटिव। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव होती। तो इन जनरल दोनों का आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। विच इज Negative. लेस देन 0, तो डिक्रीजिंग हो गया। पीछे क्या था? पीछे पॉजिटिव Increasing. आया था या नेगेटिव आया? तो पॉजिटिव। यहां से यहां तक इंक्रीजिंग, यहां से यहां तक डिक्रीजिंग, और डबल डेरिवेटिव इसका ले लो। कॉड का डेरिवेटिव किसी को पता है क्या आता है? किसी को पता है कोसिकेंट कॉड? स्क्वायर। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बाय 2, वो भी नेगेटिव के साथ, नेगेटिव कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बाय 2 आता है। ये जो सी से स्टार्ट होने वाले फंक्शन है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जब इनका डेरिवेटिव लिया जाता है ये नेगेटिव साइन देते हैं। अच्छा। सी से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से फंक्शन है? कॉस, या कोसिकेंट, कॉट। ये तीनों फंक्शन नेगेटिव देते हैं जब इसका डेरिवेटिव लिया जाता है। कॉस का नेगेटिव साइन आता है, कोसिकेंट का नेगेटिव, ये आपका कोसिकेंट कॉट आता है, और अगर हम कॉट की बात करें तो नेगेटिव कोसिकेंट स्क्वायर आता है। ठीक है, इससे अगर आप याद रख जी। लें तो आपके लिए फायदा है। ठीक है, अब ये है, तो कोसिकेंट स्क्वायर आ गया, क्या ख्याल है? कोसिकेंट स्क्वायर आ गया, जी। स्क्वायर फंक्शन आ गया। स्क्वायर फंक्शन कभी नेगेटिव देगा, चाहे किसी भी एंगल, किसी भी क्वाड्रेंट में चला जाए? नहीं देगा। नहीं देगा। तो अगर इन जनरल ओवरऑल बात करें तो ये नेगेटिव बात इस पॉजिटिव को नेगेटिव बनाने में हेल्प करेगा। तो रिजल्ट क्या आएगा आपके क्रिटिकल पॉइंट का? नेगेटिव। तो नेगेटिव आने से, डेरिवेटिव नेगेटिव आने से क्या Negative. कहते हैं? मैक्सिमम। 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 अगर मैं आपसे पूछूं कि कनकेव अप होगा या कनकेव डाउन होगा, तो क्या ख्याल है, क्या कहोगे? सारा रिजल्ट तो मिल गया, आपने खुद ही कहा है कि ये नेगेटिव का, पॉजिटिव तो नेगेटिव कभी हो ही है नहीं तो सकता, ये पॉजिटिव तो कनकेव ये डाउन। कभी हो ही नहीं सकता। तो नेगेटिव हमेशा से आएगा डेरिवेटिव, इसमें चाहे थीटा कुछ भी पुट कर लो, क्योंकि ये स्क्वायर टर्म है, हमेशा से स्क्वायर में आएगी, चाहे आप किसी भी क्वाड्रेंट में ये थीटा लेके चले जाओ। स्क्वायर की वजह से ये नेगेटिव खत्म हो जाएगा, इसका पॉजिटिव भी आएगा, लेकिन ये नेगेटिव हमेशा बरकरार रहेगा। तो ओवरऑल इसका नेगेटिव आएगा, तो कनकेव डाउन रहेगी हमेशा से। तो आपकी डोमेन में जी। चाहे निकालना चाहो तो निकाल लो। ठीक है, जी। कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? नो। नहीं। अब कौन सा किया जाए? ये सारे कर लोगे? मेरे ख्याल में सारे आपको आ जाएंगे हैं? जी।
कितने क्वेश्चन कॉपी हुए हैं, नंबर बताओ। 72 तक। 72 तक हुए हैं, 73 से। तो इनमें से कौन सा किया जाए? सर 75। 75, ठीक है। तो क्या ख्याल है इसके बारे में? जीरो तो ये हो नहीं सकता, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ऐसा ही है ना? जी। किसी टर्म की पॉजिटिव के साथ जीरो है तो उसका मतलब ऑटोमेटिकली ये होता है कि वो खुद जीरो है, वरना ऐसी कोई टर्म ही नहीं है कि जिसका स्क्वायर किया जाए और पॉजिटिव सॉरी जीरो हो जाए, इसका मतलब वो खुद टर्म जीरो होती है। x which is equal to -1। अगर आप इसको -1 को अपना मान के चलें, सर ये आपने कैसे किया, दोबारा बताएं। ठीक है, क्योंकि इसमें तो आपने किया 1/x+1 का, ये जो पावर है वो 2/3 है। अब देखिए ना, ये फिर आपने पावर है -2/3, ठीक है। इसको मैं नीचे लेके आया हूं तो पॉजिटिव किया है, तो मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूं, ठीक है। जी चूंकि ये डेरिवेटिव है, तो हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, तो डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल करना है। जीरो के इक्वल तो कर नहीं सकते, 1 डज नॉट इक्वल टू 0। क्या ख्याल है? हाँ, ये हो सकता है कि डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, डिनोमिनेटर जीरो हो जाए तो हमें इन्फिनिटी आंसर मिल जाए, तो तब भी हमारा मसला सॉल्व हो सकता है। क्या ख्याल है? ऐसा ही, डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट करना है। डिनोमिनेटर को जीरो के इक्वल, डोमिनेटर तो जीरो हो नहीं सकता है ना, तो वो तो 1 है, अच्छा ठीक, उसमें एक्स है ही नहीं। ठीक है। सो ये जीरो के जी इक्वल, तो किसी की भी पावर जीरो हो तो इसका मतलब वो होता है कि भाई आप वो खुद जीरो है, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसको किसी कुछ पावर ली जाए और जीरो हो जाए, रियल नंबर। अच्छा तो इसका मतलब ये x+1 ये खुद जीरो है। अगर ये खुद जीरो है, इसका मतलब x इक्वल टू -1 है। तो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। इससे पीछे और आगे का सिनेरियो हम देख लेते हैं। डेरिवेटिव हमारा क्या है, 1/x+1 पावर 2/3। अच्छा, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि हम तो देख कर बता सकते हैं कि इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, तो आप कहोगे कि कैसे? एक हिंट है इसमें जिसमें हम देख सकते हैं कि इसका आंसर कभी नेगेटिव तो नहीं आएगा। ये स्क्वायर इसकी पावर इवन है। इवन है, इवन की वजह से ये कभी नेगेटिव देगा ही नहीं। आप लेके चेक कर सकते हो, -1 और +1 के, नेगेटिव इनफिनिटी और 1 के दरमियान कोई पॉइंट लेके देख लो, कोई ले लो, कौन सा लेना पसंद करोगे? लेट्स से 0 ले ले, क्या ख्याल? f dash of 0 which is equal to 1/0 plus 1 power 2/3 which is equal to 1/1 which is equal to 1 which is positive। क्या ख्याल है? पॉजिटिव आएगा ना? जी। तो पॉजिटिव आ गया। अब 1 से कोई बड़ा ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 6 कुछ भी ले लो। लेट्स से मैं 7 ले रहा हूँ। f dash of 7 which is equal to 1/7 plus 1 power 2/3 1/8 पावर 2/3। क्या 8 को लिख सकते हो 2 की पावर 3? लिख सकते हो? क्या ख्याल है? जी। तो कट जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 1/4 पॉजिटिव आ गया ना। जी।
तो पॉजिटिव आ गया, दोनों केसेस में पॉजिटिव आ गया। मैक्सिमम और मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट खत्म। अच्छा इसमें कोई एक्सट्रीम वैल्यूज नहीं होगी, क्योंकि इसका डबल डेरिवेटिव लोगे ना भैया आप, डबल डेरिवेटिव लोगे तो जो क्रिटिकल पॉइंट निकलेंगे वो उस पे भी डेरिवेटिव 0 ही होगा। अच्छा अच्छा जो क्रिटिकल पॉइंट आपने 1 निकाला हुआ है ना, पर इसका दूसरा डेरिवेटिव लोगे तो क्या आ जाएगा, -2/3, और ये 2/3 में फिर 5/3, सॉरी ये 3 ऐड करेंगे तो 5/3, ठीक है, ये 1/x + 1 -5/3 1 पुट करेंगे यहाँ पर, क्या है ये पॉइंट भी हमारा, सॉरी ये -1 पॉइंट था ना कि +1, बाय मिस्टेक हम ये लेके चल रहे हैं, ये -1 निकाला था, -1 निकाला हुआ, तो -1 अगर हम पुट करेंगे तो ये 0 फिर भी इन्फिनिटी आएगा ना। जी तो इन्फिनिटी तो पहले भी इन्फिनिटी, तो क्रिटिकल पॉइंट अगर फिर से वही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनने की कोशिश करे तो वहां पर टेस्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है ना। जी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की बात करें, फर्स्ट डेरिवेटिव से तो साफ जाहिर है कि साइन चेंज नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप सेकंड डेरिवेटिव लगाएं तब भी वो क्या करेगा, फेल करेगा, क्योंकि इस पे सेकंड डेरिवेटिव पे जो क्रिटिकल पॉइंट है वहां पे भी वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनने की कोशिश करेगा, मतलब डेरिवेटिव 0 या इन्फिनिटी होने की कोशिश करेगा। अच्छा जी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं ठीक है, नेक्स्ट कौन से क्वेश्चन से अब कौन सा किया था? $79 एब्सोल्यूट का फंक्शन है, इसको ऐसे समझे कि दो फंक्शन है, एक फंक्शन नहीं बल्कि दो फंक्शन, तो इसको भी 0 के इक्वल पुट करो, इसको भी 0 के इक्वल पुट करो, जो पॉइंट आ जाएगा वो पॉइंट इसमें हुआ तो ये हो जाएगा, नहीं इसमें हुआ तो इसमें होगा, ठीक है। देखें -2x which is equal to 0, so x which is equal to 0, और अगर हम 2x which is equal to 0 करें तो x which is equal to 0, क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ 0 ही है और वो इस फंक्शन के लिए है, क्या ख्याल है, क्योंकि इक्वल टू वाला किस्सा इसमें है, ठीक है। जी जी तो आपकी रियल लाइन नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, 0 0 से पूछे कोई पीछे कोई नंबर ले लो, ये तो सीधी सी बात है, एब्सोल्यूट है, कभी नेगेटिव तो होने से रहा, नेगेटिव नंबर इसका फिर भी नहीं, इसका रिजल्ट नेगेटिव नहीं आएगा, चेक करके देख सकते हो। अच्छा लो इसका कौन सा नंबर लेना पसंद करोगे? -1 तो -1 के लिए ये फंक्शन चूज करेंगे, जी तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव तो 2 आ जाएगा पॉजिटिव का, क्या ख्याल है? और इधर से कोई टू यूज करेंगे या 1 यूज करेंगे, तो ये फंक्शन यूज करेंगे तो इधर भी पॉजिटिव का 2 आ जाएगा, नेगेटिव तो आएगा ही नहीं, क्योंकि एब्सोल्यूट आ गया तो एब्सोल्यूट तो नेगेटिव कभी देगा ही नहीं, और इधर है पॉजिटिव तो ओवरऑल ये पॉजिटिव आएगा, क्या ख्याल है? तो इंक्रीजिंग जी और डिक्रीजिंग वाला किस्सा इसमें खत्म, है ही नहीं, सॉरी ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग वाला किस्सा ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव कभी आया ही नहीं, पॉजिटिव ही आएगा, सो ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। बाकी इसके कनकेव अपर कनकेव डाउन के बारे में बात करना चाहते तो कर, डबल डैश विच इज इक्वल टू -2 और 2 when x is greater than equal to 0 or x is less than
सॉरी लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0। तो कनकेव अप होगा जब 0 से नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 तक होगा, और कनकेव डाउन होगा जब आपका 0 से क्या है यहाँ पर 0 से आपका क्या करोगे, पॉजिटिव 0 से पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ये केस होगा आपका, और एक्सट्रीम वैल्यूज इसमें होंगी नहीं। क्या ख्याल है? जी अच्छा। अब 80 तो कर लोगे ना? जी। अब इससे आगे वाले क्वेश्चंस हैं, उनको क्या करना है? इनके बारे में देखें, ये करने हैं। जी इसमें क्या पूछ रहे हैं, फिर रेट करें और पता करें ये क्या हमसे मांग क्या रहे हैं। 81 से 84 में क्या अच्छा। क्या, क्या मांग रहे हैं हमसे? Each of exercises 81 to 84 shows the graph of the first and second derivative of a function y is equal to f of x. Copy the picture and add to it a sketch of the approximate graph of f given that the graph passes through the point P. क्या कह सर रहा ये है? वाले नहीं करना, ये वाले नहीं करना। ये रैशनल्स करनी है 85 से आगे। जी ये करने हैं? मुझे तो नहीं लगता कि ये करने हैं। ऐसा टॉपिक तो ग्राफिंग विद y डैश एंड y डबल डैश था, तो ये तो नहीं आता उसमें। फिर रहने देंगे, नहीं है फिर। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.5 भी नहीं है। 5 लॉपिटल रूल नहीं है उसमें। नहीं। शाबाश, तो रह क्या गया 4.6। जी ये फिर वही एक्सरसाइज जो फर्स्ट टाइम पहली एक्सरसाइज याद है, उसी तरह की एक्सरसाइज है। क्या? सबसे पहले हमने एक्सरसाइज की थी, याद है? जी ये उसी तरह की एक्सरसाइज होने वाली है। एग्जाम्पल नंबर 1 को रीड करो जरा, क्या कहानी है। अपलोड ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा। An open top box is to be made by cutting small congruent squares from the corners of a 12-inch by 12-inch sheet of tin and bending up the size. How large should the squares cut from the corner be to make the box hold as much as possible? क्या कहानी है, इसका मतलब क्या है? जी एक बॉक्स है, उसको काटना है 12 इंच के हिसाब से। अच्छा, ये मतलब है इसका। एन ओपन बॉक्स, और उसके कॉर्नर्स को भी काटना है ताकि वो एक बॉक्स बन सके। पहले क्वेश्चन समझे ना, क्वेश्चन में वो किस तरह की आपको क्या स्टेटमेंट दे रहा है, किस तरह से आपको क्या पूछ के आ रहा है। तो ये कहानी पहले तो ये समझे ना, उसके बाद ही जाके हम इसको सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे, वरना तो नहीं कर पाएंगे इसको। क्या ख्याल है? जी छोटे छोटे पीसेस से शायद हमने बॉक्स बनाया है। रमीला, आप क्या कह रहे थे? आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, करें? लास्ट में उन्होंने क्या कि हम उसको काटेंगे उसके कॉर्नर्स को ताकि वो बॉक्स बन सके। अच्छा, और कितने इंचेस के हिसाब से यहाँ पर वो क्या कह रहा है? और corners 12 से by 12। 12 by 12 sheet of thin and bending of the size. How large should the square cuts from the corner to make? देखते हैं कि अगर हम इस ग्राफ
यहाँ पर इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। पहले 2-3 क्वेश्चन तो हमें समझने में लग जाएंगे, क्या ख्याल है? तब जाके इस काबिल हो जाएंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। सबसे पहले ये क्या कह रहा है, वी स्टार्ट विद द पिक्चर। यहाँ पर ये जो पिक्चर यहाँ पर आपको शो करवा रहे हैं, ये अगर ये तो बात करें तो ये सिंपल प्लेन है। मतलब अगर हम इसको जनरल इन जनरल बात करें तो ये आपका एक रेक्टेंगल शेप है, रेक्टेंगल नहीं बल्कि स्क्वायर शेप है, वो 12x12 की बात कर रहा है। और इसमें जो काटे जाएंगे पीसेस ये वाले स्क्वायर शेप में काटने, यही बात हो रही है ना जी? हेलो जी। सो अगर हम बात करें यहाँ पर ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी बनेगी? ये अगर x है, ये उसने मेंशन किया है ना, ये x है, ये टोटल कितनी है? 12 है। 12 है। और ये एक x है और ये 2x, बेसिकली एक लेंथ में टू टाइम्स ये x कट किया जाएगा, है ना? क्या ख्याल है? एक x यहाँ से कट किया जाएगा और एक x यहाँ x, ये बेसिकली 12 में से 2x कट किया जाएगा। तो इसकी ये जो बाकी रिमाइंडर रहेगा, जो आपकी ये बाकी लेंथ रहेगी, वो कितनी होगी? 12 माइनस 2x। जी ऐसा ही है जी। तो अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट। सो अगर आप इसको देखें तो इसकी लेंथ और विड्थ कितनी होगी? जितनी लेंथ है उतनी विड्थ है, क्योंकि ये स्क्वायर शेप है। जी ऐसा ही है ना? 12 माइनस 2x इसकी लेंथ है और विड्थ भी इसकी इतनी ही है, और हाइट है, ये पार्ट उठाया जाएगा, ये वाला, ये हाइट बनाई जाएगी जो उसने सेट किया है, ये हाइट बनेगी ना इसकी, x हाइट x हाइट बनेगी। ऐसा ही है, x x हाइट बनेगी। तो अगर हम बात करें तो ये आपका l क्यूब या फिर x क्यूब कहते हैं इसकी वॉल्यूम को, ठीक है जी ठीक है ना? अगर स्क्वायर शेप होता है उसको देखें तो यहाँ पर क्यूब की फॉर्म में आता है वो, लेकिन यहाँ पर ये स्क्वायर नहीं रहेगा। बेसिकली ये आपका तीनों साइड्स की लेंथ विड्थ और हाइट सेम नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये लेंथ और विड्थ तो सेम है, लेकिन हाइट इसकी डिफरेंट है, x है। तो ये आएगा इसका वॉल्यूम। जी। ऐसा ही है। तो अगर इसको फंक्शन में कन्वर्ट करता है तो ये फंक्शन बेसिकली x को इधर मल्टीप्लाई किया, यहाँ तक ये कहानी हो गई कि उसने वॉल्यूम यहाँ पे लिखा, ठीक है? यहाँ तक मुझे समझ में आया। आप लोगों को समझ में आई बात, क्या मतलब है इसका? आगे अच्छा, उसके बाद क्या लिख रहा है? ये आपका फंक्शन आपसे पूछा क्या था उसने? हाउ लार्ज शुड बी स्क्वायर कट्स। अच्छा, so since the sides of a sheet of thin are only 12 inches long, x is less than or equal to 0, so then the 0 से 6, क्या मतलब है इसका? ये वो बात तो नहीं कर रहा है। अच्छा, ये उसकी डोमेन है ना? ये आपका यहाँ पर, ये आपका फंक्शन हो गया यहाँ पर, और इसकी डोमेन की वो बात कर रहा है, तो वो यहाँ पर x की जो वैल्यूज ले रहा है वो 0 से 6 ले रहा है, जी ठीक है?
0 से 6। अब देखिए ना, अगर 0 से 6 तक तो जा सकता है, अगर 0 से 6 तक ना जाए, यहाँ देखिए ना क्यों जा सकता है, अगर 0 से 6 से आगे जाएगा तो नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे। क्या ख्याल है? देखिए जी ये 12 माइनस 6x सॉरी 2x है, आपको पॉजिटिव तक का रिजल्ट चाहिए। अगर आप नेगेटिव में जाएंगे तो फिर तो काम खराब हो जाएगा। और x की वैल्यूज आप कहां तक ले सकते हो, 0 से लेकर आप 6 तक जा सकते हो मैक्सिमम। 6 से आगे जाओगे तो काम खराब हो जाएगा, ऐसा ही है। 6 से आगे लेट से 7 लेते हो तो 12 माइनस 14 विच इज इक्वल टू -2, सो ये बात वैलिड नहीं रहेगा। जी तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको ले सकते हो, यहाँ पर जो डोमेन में आपका x जो आ रहा है वो 0 से 6 इंटरवल आ रहा है। जी ठीक है, तो यहाँ पर जी आप इसका डेरिवेटिव लो और वो कहानी सारी पिछली मैक्सिमम आपको वैल्यूज मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा के इसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू हम निकाल लेंगे। क्या ख्याल है? बाकी काम तो आपका आसान है, सिर्फ क्वेश्चन को समझ के उसकी इक्वेशन बनाना मुश्किल है। बाकी का सर ये ऑप्टिमाइजेशन है क्या? ऑप्टिमाइजेशन कुछ भी नहीं है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड कर, ऐसा समझ सकते हो ना कि आपके पास आपको प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे। लेट से आपको यहाँ पर आप फैक्ट्री एक कहा जाता है कि भाई ये फैक्ट्री है, उसमें ये जो चीजें बन रही हैं, उसमें जो मटेरियल आ रहा है उसको लेके आए कम से कम कॉस्ट पे और ज्यादा से ज्यादा उससे प्रॉफिट जनरेट कर सके। इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको दिए जाएंगे। मतलब आपको प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे जिसमें आपको मैक्सिमम चीजें या फिर मिनिमम चीजें फाइंड करनी होगी। ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली ये कहानी है सारी। ये उसकी एप्लीकेशन में आता है जो आपने पीछे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फंक्शन की फाइंड की है ना। बात आ रही समझ जी में? जो आपने पीछे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए की है, अब इसको प्रैक्टिकल लाइफ में आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि हम इसका कैसे यूज करते हैं। ठीक है, सो यही काम आपने जी फंक्शन बना लिया, आप इसका डेरिवेटिव लोगे, डेरिवेटिव के बाद फर्स्ट डेरिवेटिव लगाओगे या सेकंड डेरिवेटिव, इसमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करोगे और यही आपका ऑब्जेक्टिव होगा इस केस में। अगर आप देखो तो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, हाउ लार्ज should the square cut from the corners to be make the box hold as much as possible। बात आ रही समझ में? तो इसमें आपको वही चीज, आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है कि आप किस तरह से इसको बेस्ट से बेस्ट काट सकें कि ये आपका इसका ज्यादा पार्ट आपका नुकसान ना हो, या फिर उस चीज से आप बच सके कि ज्यादा से ज्यादा उस बॉक्स में आप मटेरियल लेके आ सके। बड़े से बड़ा बॉक्स आप बना सकते हो, इस तरह से आप समझ सकते हो, जो आपका सुकेश शेप कट बने। क्या ख्याल है जी? जी तो फंक्शन आपके पास है, इसका डेरिवेटिव लो, बाकी काम बाकी काम आपका पुराना ही है, पीछे वाला काम ही है। तो डेरिवेटिव लो, डेरिवेटिव आपका ये आएगा, ये यहाँ पर ये आपका 144x है तो 144 आ जाएगा, और ये 48 का डबल हो जाएगा 96, और ये हो जाएगा 12x²। ठीक है, 12 कॉमन लोगे, वही क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, एक क्रिटिकल पॉइंट आपका 2 आएगा और एक क्रिटिकल पॉइंट आपका 6 आएगा। ठीक है, चाहे इस पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएं, चाहे आप इस पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएं, क्रिटिकल पॉइंट 2 है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू देगा वही केस बनेगा यार। क्या ख्याल है? बात आ रही समझ में? जी। और सो पिछला ही केस यूज करो।